संजय, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रही हूं। अगर मैं ये कहती हूं कि राजस्थान में क्लीन स्वीप इस दफा मुमकिन नहीं, बिहार में 39 का जो प्रदर्शन था वो दोहराया जाना संभव नहीं है और महाराष्ट्र में 41 का, तो इस गणित में कोई फेरबदल है या ऐसी स्थितियां हैं? गरिमा जी, आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। 25 की 25 क्या राजस्थान में बीजेपी जीत सकती है? जीत भी सकती है, लेकिन अगर मैं ये सवाल कहूं कि क्या राजस्थान में बीजेपी अपने सीटों का आंकड़ा बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं। क्या बिहार में बीजेपी या एनडीए अपने सीटों का आंकड़ा बढ़ा सकती है? बिल्कुल नहीं। और क्या महाराष्ट्र में उनकी सीटों की गणित जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है? बिल्कुल नहीं। स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं। अब सवाल यह है कि क्या वो राजस्थान में उनकी स्थिति बहुत खराब दिखती है, सीटें लूज कर रहे हैं बहुत, बिहार में उनकी हालत पतली है और महाराष्ट्र में उनकी स्थिति खराब है? मैं ऐसा नहीं मानता कि इतना कुछ उलटफेर हो जाएगा कि इन राज्यों में बीजेपी की, जिन्होंने तमाम इन 3 राज्यों में इतनी जबरदस्त जीत हासिल की थी, उनकी स्थिति बहुत खराब है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये जरूर है जब आप 2 बार लगातार 14 और 19 के चुनाव में मैक्स कर चुके हैं, 25 में 25, संभावना फिर भी होगी 25 में 25, लेकिन हाँ संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। बिहार में जब आप 39 सीट्स जीत जाते हैं 40 में, संभावनाएं ज्यादा होंगी कि आप लूज करेंगे। और अब महाराष्ट्र में जिन आंकड़ों का जिक्र किया, वहां भी संभावना है कि वो बीजेपी लूज करेगी। नहीं, एक एक करके अगर मैं राजस्थान पर बात करूं संजय जी आपसे, तो राजस्थान की जो 3 सीटें हैं, हालांकि जो सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो दर्जन भर सीटों के हैं जहां कड़ी फाइट है, लेकिन मैं सिर्फ बाड़मेर की, नागौर की और चुरू की बात करती हूं आपसे। चुरू पर सिटिंग एमपी कांग्रेस में शामिल हो गए, साख का सवाल उन्होंने बना लिया। ज्योति मिर्धा हारी हुई कैंडिडेट है, हनुमान बेनीवाल से 2-2 मर्तबा हारी। और बाड़मेर की स्थिति जो है, बाड़मेर जैसलमेर की, वहां रविंद्र सिंह भाटी अगर इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं होते तो बीजेपी अपना पूरा अमला राजस्थान में क्यों लगा देती? ये गणित 3 सीटों का जरा अगर समझा पाए तो। गरिमा जी, मैं एक सीट बाय सीट तो मुश्किल है मेरे लिए यह कह पाना कि इन सीटों पर गणित क्या है, लेकिन जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे यह बात तो जरूर है कि बीजेपी को इन तीनों सीटों पर चुनौती मिल रही है। अब ये स्पष्ट रूप से कहना कि चुनौती इतनी मिल रही है कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, मेरे पास इसका कोई आकलन नहीं है। लेकिन हाँ, जिन तथ्यों की आपने जानकारी दी, जिन तथ्यों का आपने विश्लेषण किया, इसके आधार पर स्पष्ट है 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इन तीनों सीट पर कांटे का मुकाबला है। बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह चुनौती सीटों के नतीजों को तब्दील कर सकता है या नहीं कर सकता? मुझे लगता है 4 जून का इंतजार तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। और बिहार की अगर मैं बात करती हूं संजय जी, तो मैंने 5 सीटें तो स्पेसिफिकली निकाली है। जहानाबाद है, किशनगंज है, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद, काराकाट, पूर्णिया, भागलपुर, 2 और जोड़ देती हूं इसमें, आरा और सासाराम। और ये वो सीटें हैं जहां 2020 के विधानसभा चुनावों में एक तरीके से क्लीन स्वीप महागठबंधन ने किया, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन ने, लेफ्ट भी उसमें शामिल था। इन सीटों पर विधानसभा चुनावों के आंकड़ों पर अगर कोई आकलन लगाने की कोशिश करें, सही है गलत है? नहीं, सही और गलत का सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं विधानसभा के चुनाव को एक तरह से एग्रीगेट कर लोकसभा के चुनाव के नतीजों या इशारों के रूप में भी बिल्कुल नहीं देखता। ठीक है, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग, ऐसे कई राज्यों में देखने को मिलता है। और अगर आप क्योंकि लोकसभा का चुनाव, आप हम सबको पता है, अगर आप पूरे कैंपेन को देखें तो पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। बड़ी संख्या में हमें वोटर ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो बीजेपी को शायद उतना पसंद ना कर रहे हो, दुविधा में हो, वोट करें या ना करें। हो सकता है कि वो बहुत संतुष्ट भी ना हो, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे वोटर हैं कि कुल मिला के वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं या दे देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके मुकाबले का कोई दूसरा नेता दूसरी पार्टी में नहीं है। एक नैरेटिव जो है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, के अगर हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते तो दूसरा कौन सा ऐसा नेता है
जो उसी तरह का देश को नेतृत्व देगा जैसा नरेंद्र मोदी देंगे। दो चीजें, दो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं संजय जी आप। एक तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा के जो आंकड़े हैं, अगर विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको मैं लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ सकती। एक तो आप ये कह रहे हैं। अब महाराष्ट्र पे 41 सीटें जीती, लेकिन 41 में से 18 शिवसेना की थी, वो शिवसेना फ्रैक्चर्ड हो गई, वो शिवसेना टूट गई। तो ये जो 18 सीटों का गणित है, ये ज्यादा फंस गया एनडीए के लिए क्या? देखिए, 18 सीटें शिवसेना के पास थी। हाँ। और शिवसेना टूट गई। ये तो कहा ही, ये मानना तो बिल्कुल मुश्किल है कि शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज भी उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। बिल्कुल नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि शिंदे की जो शिवसेना है वो उतनी मजबूत है जितनी पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी? ये भी बिल्कुल मुझे लगता है बेईमानी होगी। हाँ। तो जब अगर बंटवारा हुआ है पार्टी में, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो पिछला आंकड़ा जो था शिवसेना का, और वो शिवसेना का धड़ा जो बीजेपी के साथ है, वो तो बनता हुआ शायद दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे कोई संकेत तो मुझे नहीं मिलते जो मैं ये कहूं कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है और सारी की सारी जनता उनके साथ खड़ी होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ सिंपैथी दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भारत का में एक बड़े हिस्से का मतदाता चुनाव चिन्ह को देख के वोट करता है। और चुनाव चिन्ह किसके पास है? चुनाव चिन्ह दूसरी वाली शिवसेना के पास है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार वोटरों को ऐसा लगेगा कि वो उद्धव के लिए वोट कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट चला जाएगा शिंदे को। नहीं तो अब संक्षेप में संजय जी, क्योंकि जमीनी सर्वे करते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। 25 का गणित राजस्थान में क्लीन स्वीप, दूसरी तरफ 39 का गणित बिहार में और 41 का महाराष्ट्र में। इस पर फाइनल कमेंट क्या आपका? फाइनल आपका कैलकुलेशन क्या है? नहीं, नंबर्स की तो मैं बिल्कुल इस वक्त बात नहीं कर सकता। नंबर्स की बात हो ही नहीं सकती इस वक्त, टेक्निकल तौर पे भी। और मैं उससे बचने की पूरी कोशिश करूंगा कि आंकड़े क्या हैं। लेकिन ये जरूर है कि 19 का जो प्रदर्शन बीजेपी का इन तीनों राज्यों में थे, वो मतलब रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। गुंजाइश बहुत है कि 3 राज्यों को अगर हम मिला लें तो बीजेपी को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। फायदा होता हुआ तो कतई दिखाई नहीं पड़ता। फायदा नहीं, नुकसान होगा। अब नुकसान कहां होगा? महाराष्ट्र में होगा,